क्या आई लव यू मोहम्मद बोलने पर जाना होगा जेल? दोस्तों, आपने सुना होगा आई लव यू मोहम्मद बोलने पर बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है और चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी आई लव यू मोहम्मद के समर्थन में मैदान में उतर गए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने तो भरे आंदोलन में बड़े मंच से आवाज़ दी कि मैं बोलता हूँ आई लव यू मोहम्मद, मुझे भेजें सरकार जेल में, देखता हूँ सरकार की जेल कितनी बड़ी है। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद रावण के इस सवाल ने मुस्लिम समाज के अंदर एक बहुत बड़ा जोश भर दिया है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दोगे, क्या गलत है क्या सही है। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने उसे प्यार से जिले और राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहाँ तक पहुँच पा रही है। दर्शकों, देश का माहौल एक बार फिर चर्चा में है। एक नारा, एक आवाज, एक भावना आज पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक बहस का मुद्दा बन चुकी है। बरेली से लेकर दिल्ली तक, लखनऊ से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक हर जगह एक ही शब्द गूंज रहा है, आई लव यू मोहम्मद। ये नारा किसी सामान्य मजाक का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ भावुकता का इजहार नहीं है, बल्कि ये उस समुदाय की आस्था, विश्वास और पहचान का प्रतीक है। लोग बैनर लेकर खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं और अपनी आस्था का इजहार कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने इस आवाज़ को मानने से इनकार कर दिया है। कहा गया कि आई लव यू मोहम्मद नहीं बोला जा सकता। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों, जब इस देश में हर धर्म को अपनी आस्था व्यक्त करने की पूरी आज़ादी है, जब यहाँ मेले ठेले, शोभा यात्राएं, यात्रा और पर्व त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, तो फिर मोहम्मद के नाम पर आई लव यू बोलने में समस्या कहाँ है? यही सवाल सड़क पर खड़े आंदोलनकारी पूछ रहे हैं। उनके हाथों में बैनर हैं, उनके दिलों में जुनून है और उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नारा है, आई लव यू मोहम्मद। ये मामला इतना बड़ा हो गया कि इसका असर राजनीति तक पहुंच गया। मंच पर खड़े होकर जब चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने इस विवाद पर अपनी बात रखी तो पूरा मैदान गूंज उठा। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर लोग अपनी आस्था के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, अगर मेले में लाखों की भीड़ इकट्ठा हो सकती है, अगर नवरात्रि, कांवड़ यात्रा और शाकुंभरी देवी के मेले में किसी को रोक नहीं सकते, तो फिर मुसलमान भाई बहन अगर आई लव यू मोहम्मद बोलते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? आज़ाद ने मन से दहाड़ते हुए कहा, मैं खुद बोलता हूँ आई लव यू मोहम्मद, मुझे जेल में डाल दो, मुझे देखो कितनी बड़ी तुम्हारी जेल है। अगर आस्था पर रोक लगेगी तो ये देश कैसे चलेगा? भारत सबका है, सब धर्मों का है और सबको बराबरी का हक है। उनकी इस बात ने भीड़ में नया जोश भर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी, नारेबाजी तेज हो गई और ये साफ हो गया कि ये विवाद अब सिर्फ एक नारे का विवाद नहीं रहा, ये संविधान, धर्मनिरपेक्षता और बराबरी के अधिकार का सवाल बन चुका है। बरेली की गलियों से उठी आवाज़ अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल चुकी है। मोहल्लों में छोटे छोटे बैनर टंगे हैं जिन पर बड़े अक्षरों में लिखा है, आई लव यू मोहम्मद। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक आंदोलन है। हर कोई इसे अपनी आस्था से जोड़ रहा है। जहां एक तरफ लोग इसे अपनी इबादत का हिस्सा मानकर बोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। आदेश जारी हुए, पाबंदियां लगाई गईं और जगह जगह कहा गया कि इस नारे को नहीं बोला जा सकता। सवाल ये है कि जब भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी आस्था और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, तो फिर ये रोक किस आधार पर है? आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर कोई मंदिर में जाकर जय माता दी कह सकता है, अगर कांवड़ यात्रा में बोल बम गूंज सकता है, अगर नवरात्रि में भक्तिनुमा गीतों की आवाज़ हर गली नुक्कड़ तक पहुंच सकती है, तो फिर मोहम्मद के प्रति प्रेम जताना अपराध कैसे हो गया? उनका तर्क है कि ये देश सभी धर्मों का है और हर किसी को अपनी आस्था जताने का हक है। यही वो सवाल था जिसे लेकर बरेली की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। हाथों में तख्तियां थीं, बैनर थे जिन पर साफ लिखा था, आई लव यू मोहम्मद हमारा हक है। भीड़ शांतिपूर्ण थी, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा भी साफ झलक रहा था, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक शब्द का मामला नहीं था, बल्कि ये उनकी पहचान, उनके विश्वास और उनके वजूद का मामला बन चुका था। भीड़ ने सरकार से पूछा, अगर हमें मोहम्मद से मोहब्बत जताने से रोका जाएगा तो क्या ये धर्मनिरपेक्षता का अपमान नहीं है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। प्रशासन चुप था, नेता गोलमोल जवाब दे रहे थे और मीडिया के बड़े हिस्से ने इसे तवज्जो तक नहीं दी। लेकिन इसी माहौल में चंद्रशेखर आज़ाद रावण का बयान आया, जिसने पूरे आंदोलन को नई दिशा दे दी। मंच पर खड़े होकर उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट कहा, अगर मोहम्मद से मोहब्बत जताना गुनाह है तो मैं भी गुनाहगार हूँ। मैं भी बोलता हूँ आई लव यू मोहम्मद, मुझे जेल भेजो, मुझे देखो कितनी बड़ी तुम्हारी जेल है। उनका ये बयान बिजली की तरह भीड़ में गूंजा। वहाँ मौजूद हर शख्स खड़ा हो गया और तालियों से पूरा मैदान गूंज उठा। लोग नारे लगाने लगे, जय भीम, आई लव यू मोहम्मद। ये दृश्य बताता था कि आस्था और संविधान का सवाल अब सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सभी वंचित और बहुजन समाज की साझा आवाज़ बन चुका है। चंद्रशेखर ने आगे कहा, भारत की ताकत उसकी विविधता है। अगर हिंदू भाई अपने त्योहार धूमधाम से मना सकते हैं, अगर देवी देवताओं के नाम पर बड़े मेले लग सकते हैं, अगर यात्राओं में करोड़ों रुपए खर्च हो सकते हैं,
तो मुसलमान भाइयों को मोहम्मद के नाम पर प्रेम जताने से क्यों रोका जा रहा है? ये कैसा न्याय है? उन्होंने ये भी कहा कि संविधान कहता है कि भारत सबका है, लेकिन जब आस्था की बात आती है तो एक धर्म को विशेष अधिकार और दूसरे धर्म को पाबंदी क्यों मिलती है? ये बराबरी नहीं है, ये भेदभाव है और हम इस भेदभाव के खिलाफ लड़ेंगे। उनके इन शब्दों ने माहौल को और भी गर्मा दिया। आंदोलनकारियों के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उन्हें लगा कि अब उनकी आवाज़ सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संसद और राजनीति के बड़े मंच तक पहुंचेगी। दूसरी तरफ सरकार की चिंता बढ़ने लगी। प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी, कई जगह पोस्टर हटाए गए, कई जगह लाठियां चलीं, लेकिन जितना दबाने की कोशिश की गई उतना ही ये आवाज़ और बुलंद होती चली गई। सोशल मीडिया पर आई लव यू मोहम्मद ट्रेंड करने लगा। लाखों लोग इस नारे को अपने स्टेटस, प्रोफाइल और पोस्ट में लगाने लगे। वीडियो बन रहे थे, गाने लिखे जा रहे थे और हर प्लेटफॉर्म पर यह चर्चा का विषय बन गया। ये विवाद अब सिर्फ बरेली तक सीमित नहीं था, ये कानपुर, मेरठ, लखनऊ और दिल्ली तक पहुंच गया। देश भर के मुसलमानों ने इसे अपनी इज्जत और अपने हक का मुद्दा बना लिया। वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन और कट्टरपंथी ताकतें इसे रोकने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि ये नारा धार्मिक भावनाओं को भड़काता है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ कहा, धार्मिक भावनाएं तभी आहत होती हैं जब बराबरी नहीं होती। अगर सबको अपना धर्म मानने का हक है तो मोहम्मद के नाम पर मोहब्बत जताना भी उतना ही हक है। कोई सरकार, कोई ताकत इस अधिकार को नहीं छीन सकती। उन्होंने आंदोलनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई नफरत से नहीं है, हमारी लड़ाई प्यार से है। हम संविधान के रास्ते पर चलकर अपना हक लेंगे। हम हिंसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। इस अपील का असर साफ दिखा। भीड़ में अनुशासन रहा, लेकिन उनके नारे और उनकी जुबान और भी तेज होती गई। आई लव यू मोहम्मद अब सिर्फ एक नारा नहीं रहा, यह आंदोलन का प्रतीक बन चुका था। ये लड़ाई सिर्फ एक नारे की नहीं, बल्कि आस्था और संविधान की बराबरी की लड़ाई है। जब हर धर्म को अपना पर्व, अपना गीत और अपनी भक्ति जीने की आज़ादी है, तो मोहम्मद से मोहब्बत जताना गुनाह कैसे हो सकता है? ये सवाल सिर्फ मुसलमानों का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जो भारत को सबका देश मानता है। चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ हमें याद दिलाती है कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता और भाईचारा है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस संदेश को घर घर पहुंचाएं। अगर आप भी मानते हैं कि भारत सबका है, अगर आप भी संविधान और बराबरी की रक्षा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही हमारी आवाज़ को और मजबूत करेगा। जय भीम।